चलिए, अब बात आती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये क्या है। वेल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी दो अलग अलग चीजें हैं, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक भी हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको 5 दी। आपके दोस्त ने आपको क्या दी? 5, कुछ फिक्स्ड वैल्यू, कुछ मतलब 5 टॉफी दी, 5 चॉकलेट दी, 5 क्रैक्स के पैकेट दिए या 5 कुरकुरे दिए, क्या दिए आप नहीं बता सकते जब तक उसके बाद उसके कुछ वैल्यू नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आपके सामने अगर कोई डोर है, अगर आप कहीं बैठे हैं, अगर आप देख रहे हैं, आपके सामने एक डोर होगा कमरे का। उस डोर की लेंथ 10 है, तो 10 क्या है? 10 सेंटीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, 10 इंच है, 10 फीट है, क्या है? आई होप दिस मेक्स यू सेंस कि अगर हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो उसके साथ उसका यूनिट भी होना जरूरी है। सेम हैपेंस टू सम थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब अगर आपकी कोई, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, इसके बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। बट ये 10 सेंटीमीटर आखिर किस डायरेक्शन में है? ये 10 सेंटीमीटर अगर मैं बात करूं तो ये यहां भी हो सकता था, ये बोर्ड के बाहर भी हो सकता था, ये बोर्ड के अंदर भी। अगर मान लेते हैं कि ये बॉल है, यहां पे मेरे सपोज करते हैं मेरे हाथ में एक बॉल है। सो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूं। सो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास में एंड इस ऑब्जेक्ट के और इस ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर किस डायरेक्शन में? क्या मेरे लेफ्ट हैंड में है, या मेरे राइट हैंड में है, या मेरे सामने है, या मेरी तरफ है? दिस मेक सेंस कि आखिर किस साइड है, सामने है, इधर है, किधर है? तो एक फिक्स्ड पोजीशन का, एक फिक्स डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। ऐसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी कुछ हद तक आ जाता है, मगर उसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर स्केलर और वेक्टर ये दो टर्म्स होती हैं। आपको हो सकता है 11th में आए जब पता चले, मगर इसका हल्का सा पता होना थोड़ा बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। मान लेते हैं कि ये आप हैं, अपने अभी रूम में बैठे हुए हैं, और एक दूसरा पॉइंट है जो आपके घर के सामने कोई दुकान है, मान लेते हैं शॉप है। तो आप मेरी अभी वीडियो देख रहे थे और वीडियो देखते देखते आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा, मेहमान आए, बिस्किट लेके आओ। अब आप थोड़ा झुंझलाओ। वेल, जब उन्होंने कहा कि जाओ बिस्किट लेके आओ, तो दो तरीके हैं। या तो जैसे बच्चे होते हैं ऐसे, मैं भी जाऊंगा, तो वैसे ही आप हिलते 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 दुकान पर गए। मम्मी ने 2-4 लगा भी दी, थोड़े नखरे किया। दूसरा तरीका है, दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है, आप अपने रूम से शॉप तक चले गए, तो आप ऐसे ऐसे हिलते हुए गए, तो कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, बट आप ऐसे गए, फिर फिक्स्ड है, एक डायरेक्शन है। अगर मैं बात करूं स्केलर की और वेक्टर की, स्केलर में अगर मैं बात करूं तो स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका कुछ फिक्स्ड वो नहीं है, मतलब कि डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या हो सकती है? जैसे कि केजी है, मास है। मास का क्या डायरेक्शन होगा? टाइम है, फिर टाइम का क्या डायरेक्शन हो सकता है? ठीक है, और भी बहुत सी आ जाती है जिनका डायरेक्शन नहीं होता। वही वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाता है डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी वेलोसिटी भी आएगी, ठीक, अभी एक्सेलरेशन भी आएगा, तो बहुत सी चीजें आएंगी।
जब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर स्केलर और वेक्टर आखिर होता क्या है, जब किसी क्वांटिटी का जैसे कि 5 kg मास है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, भाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, फिक्स्ड है। मान लेते हैं यहां से ये चौक है, इस चौक की लेंथ मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, तो इस 4 सेंटीमीटर का मैं डायरेक्शन पता करके भी क्या करूंगा। बट अगर कहीं बात हो रही होती है किसी डिस्टेंस के बारे में, मतलब उसके फिक्स पॉइंट के बारे में, ए से बी तक या रूम से शॉप तक जाने में, तो एक फिक्स पॉइंट है भाई, समझ सकते हैं कि ऐसे सीधा सीधा जाना है, तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, बट वैसे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब कई कई बुक्स में दिया होता है, एक बुक में मैं पढ़ लेता हूं डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, बुक में क्या दिया है। वेल, डिस्टेंस के बारे में दिया है, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, एंड द पाथ मे नॉट बी स्ट्रेट, द पाथ मे नॉट बी स्ट्रेट। वेल, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from the initial to the final position of the body is called the magnitude of displacement. It is the direction from the initial position to the final position. ठीक है। अब रूम से शॉप तक का मान लिया चलो 20 स्टेप्स तक का था या 20 मीटर, स्टेप्स नहीं लेते हैं, 20 मीटर तक की दूरी थी। अब आप ऐसे ऐसे करके गए तो ये दूरी 30 मीटर भी हो गई। अब आप बहुत क्यूट हैं, तो जो अंकल आए थे या गेस्ट आए थे, उन्होंने आपको बुला लिया, ठीक है, ये अंकल आए थे, इन्होंने आपको बुलाया और आपसे कहा चलो बेटा घूमी घूमी करते, ठीक। अब यहां पे घूमी घूमी करके अब यहां पे आए, सो व्हाट दिस, अब ये कितना हो गया, हो सकता है ये 60 मीटर हो गया होगा। सो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस आपके पॉइंट, आपके रूम से शुरू होकर शॉप पे खत्म होगा, आप कैसे भी जाओ, इट डजंट मीन। बट इफ आई टॉक अबाउट द स्पेसिफिक, एक फिक्स्ड, एक डायरेक्ट, तो उसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी, आपके रूम से शॉप तक की कम से कम दूरी को मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगा। एक फिक्स डायरेक्शन है, सीधा है, समझे। अब फिक्स की तो मैं बात करूं, हो सकता है सामने आप खिड़की से कूद के जाओगे तो वो फिक्स होगा, बट एक जनरल केस बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग कुछ गलत ना आए। तो एक फिक्स है कि हाँ सीधा जाना है, ठीक है। अब यहां पर सोनू था, फिर से वही केस ले लेते हैं, सोनू था, यहां मोनू था। अब सोनू तो हो सकता है भाई यहां पे कोई उसको बाइक दिख गई हो, ठीक है, अब उसको सोनू को बाइक दिख गई हो, ठीक है, थोड़ा घूम फिर करके फिर यहां तक जाए, या सोनू को मोनू मिला, दोस्ती अच्छी है दोनों में, सोनू डायरेक्ट पहुंच गया। तो ये जो डिस्टेंस चला, ये जो चीज चला, ये जो डिस्टेंस था, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, इसको मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और इसको मैं कह दूंगा डिस्टेंस, ठीक। एक क्वेश्चन करते हैं जिसको आपको क्लियर होगा कि आखिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या। बुक्स में ये क्वेश्चन बहुत आता है, भर भर के आता है। इसके बारे में एक बार देखते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं कि एक ट्रेन है, ठीक, वो स्टेशन ए से स्टेशन बी तक गई, मान लेते हैं ट्रेन है, वो स्टेशन ए से स्टेशन बी तक गई, ट्रेन की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, स्टेशन ए से बी जाने में भी, स्टेशन बी से ए आने में। स्टेशन ए से बी जब गई तब उसको, ये वेलोसिटी भी रहने दीजिए क्योंकि आप वेलोसिटी नहीं जानते, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। ए से जब बी गई तो ए से बी का डिस्टेंस कितना था,
1 किलोमीटर। अब बी से ए आई, एक बार ए से बी गई एंड देन बी से ए आई। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ए से बी गई, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मतलब ए पोजीशन पे आना है ना, ए पोजीशन पे आना है। तो डिस्टेंस की बात करें डी, मान लेते हैं डी है, डी कितना हुआ 1 + 1, टोटल कितना चले 2 किलोमीटर। मगर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो जिसको एस लिखते हैं हम लोग, कितना होगा, इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, फाइनल पोजीशन क्या है ए। भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपकी पहली पोजीशन आपकी फाइनल पोजीशन में कुछ चेंज ना आए तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब चेंज आएगा मतलब ये नहीं, सॉरी गलत बोल गया थोड़ा, मतलब आपकी इनिशियल पोजीशन और आपकी फाइनल पोजीशन के बीच में क्या डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। मगर आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में आपने जो खिचड़ी पकाई है, जो जिस हिसाब से गए हैं, वो आपका डिस्टेंस होता है। तो इनिशियल पोजीशन थी है, फाइनल पोजीशन थी है। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ऐसे होते हैं। सो हमने रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। आगे के हम उसमें वेलोसिटी और स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये सब बारे में पढ़ेंगे। आई होप दिस मस्ट